श्री गुरु जय। नमस्कार, मैं हूं सुरंजन। आप लोग देख रहे हैं मैक्स टीवी हिंदी। एडिलेड का टेस्ट खत्म हो चुका है। भारत को 10 विकेटों से शिकस्त मिली है। उसके बाद में क्या क्या चर्चित विषय रहा, सबसे पहले बात करेंगे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत की कप्तान ने क्या कहा और उसमें क्या लग रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारत की कप्तान ने क्या क्या कहा। 21 मिनट का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था भारत की कप्तान रोहित शर्मा का, और पिछले न्यूजीलैंड सीरीज में जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तीनों टेस्ट मैच हारने के बाद और ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड टेस्ट हारने के बाद भी उसका जो कहने का जो तरीका है, जो कॉन्फिडेंस दिखते हैं रोहित शर्मा में, वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही मिसिंग। एक ही तरीके का उनका जो सवाल का जो जवाब है वो एक ही तरीके का है। पहले जब उनसे पूछा गया कि कैसे आप देखते हैं किस वजह से आप लोग हारे, तो उन्होंने कहा कि मैं इतना कह सकता हूं कि हम लोगों का बल्लेबाजी अच्छे नहीं हुआ। बल्लेबाजी अच्छे करना चाहिए था। पिछले वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप उठा करके देखिए, न्यूजीलैंड सीरीज में जब हार रहे थे हम लोग, तभी भी उनका सवाल के जवाब में उनका यही जवाब था कि हम लोग बल्लेबाजी अच्छे नहीं किए, हम लोग चैलेंजर्स पिचेस में खेले हैं, पहले भी 12 साल में एक दफ़े हारे। पहले टेस्ट में जब हम लोग हारे थे बेंगलुरु में, उसके बाद में हम लोग पुणे में हारे, उसके बाद में हम लोग मुंबई में हारे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो रोहित शर्मा का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही था। जब उनसे पूछा गया एक इंसिडेंट का बारे में जो सिराज ट्रेविस हेड के बीच में हुआ, उन्होंने कहा मैं स्लिप में खड़ा हुआ था, मुझे कुछ पता नहीं चला, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। इसमें भी उनका जवाब जो था वो वही था, इस तरह की चीज़ें होती रहती है। उसके बाद में जब जसप्रीत बुमराह के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जसप्रीत बुमराह को ऊपर में वर्कलोड का भी ध्यान देना पड़ता है। कितना देर तक उसका बॉडी सूट करेगा, कितना देर तक उसको बॉलिंग कराएंगे, कब उसको बॉलिंग नहीं कराएंगे, इसमें भी कुछ क्लैरिटी नहीं मिली। और उन्होंने कहा कि पिंक बॉल क्रिकेट में जो साइड स्क्रीन यूज होते हैं वो उसमें से भी तकलीफ है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। पहले दिन का बारे में जब पूछा गया तब उन्होंने कहा कि हम लोग टॉस जीत करके बल्लेबाजी करने चाहते थे, क्योंकि इस टाइप ऑफ चैलेंजिंग विकेट में हम लोग पहले भी खेल चुके हैं। तो पिछले कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप उठा करके देखते हो, जो 4 टेस्ट मैच कॉन्जिक्यूटिव रोहित शर्मा के कप्तानी में हम लोग हारे, वो सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक ही तरीके का है और उनका आंसर भी एक ही तरीके का है। और बॉडी लैंग्वेज जो है बिल्कुल टिमिड है, बॉडी लैंग्वेज भी नेगेटिव है। बल्लेबाजी के ऊपर में सारे जिम्मेदारी दे देना, बुमराह का ये होना, ट्रेविस हेड के साथ में सिराज का जो
बहस हुआ, उसका लिए भी उनको थोड़ा सेफ गार्ड ऐसे करके होता है, ऐसे होते हैं। ट्रेवर्स उस समय में बहुत अच्छा कर रहे थे, हम लोग आउट करने की कोशिश कर रहे थे। प्लान क्या प्लान पता नहीं, रोहित शर्मा को खुद को पता है कि नहीं वो भी पता नहीं। ये सारा जो दिखाई दिया तो उसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि रोहित शर्मा काफ़ी नेगेटिव दौर से गुजर रहे हैं, और इसका वजह यही है कि उनका बल्ला नहीं चल रहा है, और पूरा पूरा असर जो है उसका कप्तानी में पड़ रहा है। आप रोहित शर्मा को लेकर के बात ये भी चल रही है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज का कोई दायरा तो होता नहीं। एक जगह में मैंने हेडलाइन देखा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा लेंगे संन्यास करके एक्सक्लेमेटरी है। एक जगह में देखा कि रोहित शर्मा क्यों रुक करके रखे, उसका तो बल्ले से रन ही नहीं आ रहा है तो उसको अभी छोड़ देना चाहिए। एक जगह में ब्रेकिंग न्यूज में चल रहा है कि जसप्रीत बुमराह बीच में ही कप्तानी का भार संभालेंगे, रोहित शर्मा हो जाएगा, और फिर रोहितियन और विराटियन फैंस के बीच में जो है वो तो अलग बात है। लेकिन क्रिकेट का लिहाज से कुछ बात नहीं हो रहा है। क्रिकेट का लिहाज से बात ये होना चाहिए कि रोहित शर्मा का माइंड सेट रोहित शर्मा को सही करना पड़ेगा। पहले उनका पास में क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए बल्लेबाजी के लिए, और उन्होंने 3 नवंबर से अभी तक कोई मैच नहीं खेला, कोई कुछ नहीं किया, सीधा वो आ गए पिंक बॉल टेस्ट खेलने के लिए। कैनबरा में जो प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ में जो मैचेस थी वो 50 ओवर की, पहले तो 2 दिन का थी, एक दिन तो धुल गई बारिश की वजह से, दूसरे दिन जो है 50 ओवर का खेल होने था उसमें 46 ओवर का खेल हुआ। उसमें 4 नंबर में बल्लेबाजी करने के लिए आए तो वहाँ पर भी कुछ नहीं कर पाए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप हाफ ड्राइव हाफ पोक करके वो पहले स्लिप पे कैच दे करके चले गए। तो रोहित शर्मा को काफ़ी प्रैक्टिस का ज़रूरत है, और सीरियस प्रैक्टिस का ज़रूरत है, और नेट सेशन में उनको ये क्लैरिटी अपने आप में ढूंढना चाहिए कि वो किस हिसाब से खेलेंगे, जहाँ की उन्होंने उनका जो है वो अपने डिफेंस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। अगर आप डिफेंस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो आपको तरीका खुद का खुद ढूंढना पड़ेगा। आप 2 तरीके से ढूंढ सकते हो। एक पुराना वीडियोस निकाल करके देख के क्या क्या आप कर रहे थे सेना कंट्रीज में, और इस समय में इस वक्त में मैं क्या कर रहा हूं, ये देख करके आप अपने आप को बदल सकते हो। और नेट में तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बहुत देर तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं लेट आ गया गेंद के ऊपर में, कारण आपका माइंड सेट जो है वो ठीक नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो है वो भी ठीक नहीं है, और इसका सीधा सीधा असर जो है कप्तानी में पड़ रहा है, टीम के ऊपर में भी पड़ रहा है। आपका फील्ड प्लेसमेंट को लेकर के सवाल है, आपका बॉलिंग चेंजेस को लेकर के सवाल है, सारे चीज सवालों के घेरे में है। और इसीलिए ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है सारे जगह। आपका जो पिछले 10 पारी का जो आपका जो लिखा जोखा है वो काफ़ी, आपका जो एवरेज है वो काफ़ी नीच के तरफ है, बहुत ही बुरी हालत है एवरेज का। इसीलिए आप तो फिटनेस के ऊपर में कभी उतना ज़्यादा काम नहीं किए, तो अभी आपको पहले क्लैरिटी ऑफ थॉट्स अपने आप को क्लियर करना है, फिर आपको सोचना है आप कहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे। और अगर आप जहाँ पर बल्लेबाजी करते थे वहाँ पर अगर आप बल्लेबाजी करने के लिए आए तो उसमें भी आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होना चाहिए कि आपको क्या करना है, किस तरीके से मैं खेलूं, क्योंकि मैं डिफेंस को ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा सीधा सीधा कहना है
आपको सीधा नॉर्मल क्रिकेट काउंटर पंच आपका पास में अगर होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। काउंटर पंच का जरूरत है, उसमें रिस्क भी है। ऐसे भी आप खड़े होकर के कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप डिफेंस को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, अपने ऊपर में सेल्फ बिलीव नहीं है डिफेंस ट्रस्ट करने के लिए, तो आपका पास में एक ही तरीका है, आप काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलो। नॉर्मल क्रिकेट जो काउंटर अटैकिंग इंटेंट वाला क्रिकेट, वही जो बहुत ही अजब लगेगा मेरी बात, लेकिन ये बात ही आपको फॉर्म तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपको दिला सकता है। और जो ऑस्ट्रेलियन खेमे में जो बॉलर्स है, गेंदबाज है, उसको सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। आप इस हालत में अपने टेक्निक में कुछ नहीं कर सकते। 37 साल की उम्र में आपको जो करना पड़ेगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स क्लियर करना पड़ेगा। इंटेंट का बात जो आप कह रहे थे, उस इंटेंट के साथ ही आपको T20 का माफी की खेलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप 100-150 गेंदे खड़े होकर के खेलने के लायक है, यानी खेलने की टेम्परामेंट आप में अभी नहीं बची है, क्योंकि आप डिफेंस को ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ज़्यादातर गेंदे आप छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अगर छोड़ने के लिए जा रहे हो तो गेंद थोड़ा सा अगर मूवमेंट होती है, सीम से पड़ करके या हवा में हिलती है, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो सही जगह नहीं है। आप इनसाइड दी लाइन खेल रहे हो, कहाँ पर ऑफ स्टंप है, वो भी आपको तकलीफ दे रही है। तो ये जो सारा जो बल्लेबाजी का जो चक्कर है, इस चक्कर में फंस करके आपका पूरा कप्तानी जो है बिखर गया है, और आप में वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं दिखाई दे रही है, वो आग नहीं दिखाई दे रही। आप टिमिड हो, टिमिड की तरफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो बात कहें उसमें कुछ फर्क नहीं। जो न्यूजीलैंड के दौरान भी कहे वही बात फिर दोहराए, इस बार भी वही बात दोहराए, जिसमें आपका बॉडी लैंग्वेज जो है नेगेटिव है। इसका कारण है आपका बल्लेबाजी। आप टेक्निक के लिहाज से आप कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते, लेकिन आपको माइंड सेट जो है उसको बदलना पड़ेगा। आपको काउंटर पंच देना पड़ेगा, और बॉलर को, गेंदबाज को सोचने के लिए मजबूर करना पड़ेगा कि मैं कुछ अलग लेकर के आया हूं। मैं T20 के हिसाब से ही, मेरा जो बल्लेबाजी है मैं T20 का हिसाब से करूंगा। और नेट में आपको काफी हार्ड वर्क करना चाहिए ब्रिस्बेन टेस्ट के पहले। ये चक्कर में फंसे हुए हैं रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा को निकलना खुद ही है। बॉडी लैंग्वेज सही करना पड़ेगा, नहीं तो ये इस तरीके का ब्रेकिंग न्यूज़ चलता रहेगा। रिटायर हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे। क्रिकेट का बात कोई नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए कोई नहीं कह रहा है। अभी रन्स नहीं आ रहे, अगर रन्स आ गए तो फिर रोहित शर्मा हीरो बन जाएंगे, लेकिन तकलीफ से कैसे निकले इसका कोई इलाज नहीं बता रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, बुरा क्यों, एवरेज है, ये सारे बातें कुछ फायदा है नहीं। और आपको अगर लीडरशिप क्वालिटी आना है तो वो दिखना चाहिए आपका बॉडी लैंग्वेज में, आपका बल्लेबाजी में, आपका कप्तानी में। आप कप्तानी और बल्लेबाजी इस दोनों को अलग करिए, जितना जल्दी आप अलग कर पाएंगे। और इंटेंट वाला मामला ही आप वापस लाइए, फिर इंटेंट के साथ ही आप खेलिए। और अगर उसमें 30 गेंद में 20 रन 22 रन आ गया, 15 रन भी आ गए, तो उसके बाद में सिंगल्स लेकर के आप खेल सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि गेंदबाज के ऊपर में प्रेशर होगा। अगर गेंदबाज के ऊपर में प्रेशर होगा तो दूसरा कुछ करने की कोशिश करेंगे, तब आपका जोन में वो गेंद फेंकेंगे जो आप चाह रहे हैं। ये सीधा सीधा बात है, कोई हाफ मेजर्स नहीं है इसमें। आप हाफ हार्टेड ड्राइव, हाफ हार्टेड पुल, हाफ हार्टेड, ये सारा चीज करके आप नहीं लौट सकते। तो प्रैक्टिस की बहुत सख्त जरूरत है, और माइंड सेट अपने आप से बात करना चाहिए।
अपना पुराना वीडियोस देखना चाहिए। और बहुत अच्छा होगा आप रवि शास्त्री से अगर अलग से बात करें, वो आपको मोटिवेट करेंगे, वो आपको गियर अप करेंगे क्या करना चाहिए। और ऑस्ट्रेलियन के साथ में टिमिड होकर के नहीं, आंख में आंख डाल करके बात करना चाहिए। सीधा सीधा कहना चाहिए क्या होना है, क्या होगा, जो भी कुछ हो, लेकिन बोलना चाहिए। क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छी वक्त अभी नहीं जा रहे हैं कई दिनों से। टीम को साथ में रखिए। और इसमें टीम मैनेजमेंट का, गौतम गंभीर का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए, होगा भी। गौतम गंभीर को पसंद नहीं इस तरीके का चीज़ जो हो रहा है। और इसको लेकर के भी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच का जो रिश्ता है वो सही नहीं है, अनबन चल रही है। ये सारे जो है चलेंगे जब तक आप में सुधार नहीं आएगा। और सुधार आप नेट में जो भी दिन अभी बाकी है, तीसरे टेस्ट में, ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले आपको काफ़ी नेट में चल करके परिश्रम करना है। और यू प्लेड इन द नेट एज ए T20 क्रिकेटर, नॉट एज ए टेस्ट क्रिकेटर। जस्ट उसी तरीके से बल्लेबाजी कीजिए जिस तरीके से आप T20 में बल्लेबाजी करते हैं। कोई भी गेंदबाज हो, आपको उसी तरीके की बल्लेबाजी करना पड़ेगा। वो अगर क्लिक कर गया तो आपका कॉन्फिडेंस में जो अभी जो डामाडोल है कॉन्फिडेंस का, विश्वास का, और विश्वास फिर आते हुए देखेंगे। तो आशा रखते हैं कि माइंड गेम जो है, माइंड सेट सही रहना चाहिए। आंख से आंख मिला करके बात करना चाहिए। और टीम को चार्ज अप करने के लिए आप किस पोजीशन में खेलते हो उसमें भी आपका बॉडी लैंग्वेज का पता चलेगा, जो काफ़ी नेगेटिव है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही हताशाजनक, बहुत ही निराशाजनक था रोहित शर्मा का। और न्यूजीलैंड वाला सीरीज में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। तो रोहित शर्मा का लेखा जोखा यही है, उससे निकलने का तरीका वही है। आपका पास में काउंटर पंच अगर है तो किस तरीके से है वो आपको सोचना पड़ेगा और आप ही को करना पड़ेगा। टीम को एकजुट रखने के लिए भी और टीम में सारा भारत में आपका प्यार बरकरार रखने के लिए भी ये बेहद ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मैक्स टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।